हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन। तो देखिए, इसमें क्या है कि हमें एक इक्वेशन दी जाएगी। इसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो जो ट्वेल्थ क्लास में हम क्या करते थे, इसको एक ए एक्स इक्वल्स टू बी करके फिर ए इनवर्स निकाल के ऐसे मेथड से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो मेथड नहीं, यहाँ पर हमें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको पहला टाइप बताता हूँ। मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन दे रखी है, इसमें हम एक्स एक्स इक्वल्स टू बी ऐसे ट्वेल्थ क्लास में लिखते थे कि ए ये होते थे नंबर्स, इनके कोफिशिएंट मतलब, और एक्स वाई जेड को हम एक्स में लिखते थे, और बी ये होते थे जो आरएचएस में है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि हमें जो ये है, ये मैट्रिक्स है, मतलब जो ये पूरा है इक्वेशन, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, ए कोलोन बी के फॉर्म में होती है। इसमें क्या होती है, हम इनके जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट होते हैं ना, उनको ऐसे लिखते हैं, और जो 10 18 16 है, ये बी होते हैं, इनको हम ऐसे कोलोन में लिखते हैं सेपरेट करके। ठीक है, तो आपको पेपर में भी ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि जो A11 प्लेस होती है, मतलब जो सबसे टॉप वाले प्लेस है, इस प्लेस में जो सबसे टॉप वाला ये एलिमेंट है, यहाँ पर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे रो के साथ कि यहाँ पर 1 आ जाए, क्योंकि किसी ना किसी रो में तो 1 होगा। जो गॉसियन एलिमिनेशन का हर कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें आपको कोई ना कोई रो में आपको 1 दिया होगा। तो जैसे इसमें ये जो मैट्रिक्स थी उसमें ये ऊपर था, तो हमने क्या करा कि R1 की रो और R3 की रो को इंटरचेंज करा, तो ये आ गया कि यहाँ ये R3 थी पहले और ये R1 था पहले, तो हमने R1 को यहाँ नीचे चेंज कर दिया और R3 को ऊपर चेंज कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। तो देखिए स्टेप 3 में हमने क्या करा कि हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है इसे। तो जो लेक्चर 1 था, मैंने आपको बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। मैं इसमें भी आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, ये नीचे के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनको हमें 0 बनाना होता है। ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे ये होता है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, 8 to 1 कहते हैं ना। तो यहाँ पर ये आई कैप होता है, आई, और ये जे कैप होता है। तो ये आई कैप जो है ये बड़ा है जे से, जब भी होता है आई कैप जब भी जे से बड़ा होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जो इस वैल्यू को जब हम 0 बना देंगे, तब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अपर ट्रायंगल से आप समझ सकते हैं कि ऊपर ट्रायंगल बनना है, तो यहाँ ऊपर ट्रायंगल बनेगा, तो इन 3 वैल्यू की जो वैल्यू होगी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें हमें अगर इन दोनों को 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन अप्लाइड करेंगे रो का। उसमें क्या करेंगे कि R2 में से, जो ये रो 2 है, इसमें से हम क्या माइनस करें कि ये 0 बना दें हम। इसको अगर हम 3 मल्टीप्लाई करके इस रो से माइनस करेंगे, तो क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। देखिए R2 3 है, -3 R1 की वैल्यू 1 है, तो ये 0 बन जाएगा। ऐसी रो 3 में क्या करेंगे कि रो 3 में 2 R1 को माइनस कर देंगे, तो ये 0 बन जाएगा। तो हम अप्लाई करते हैं, पहले देखिए इसको तो सेम लिख दिया, क्योंकि इसमें तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होना है। ठीक है, R2 और R3 में होना है बस। इसको हमने सेम लिखा। इसमें क्या करा, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस इसका 3 से कर देंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे देखिए, 2 माइनस 3 इंटू 4 कितना हुआ, 2 माइनस 12 -10 आ गया। 3 माइनस 3 इंटू 9 27, 3 माइनस 27 कितना हो गया, -24 आ गया। ऐसी 18 माइनस 16 इंटू 3, तो इसका ऐसी -30 आ गया। ठीक है, तो वैसी इस थर्ड वाले रो के ऑपरेशन में क्या करेंगे, इसमें से अब हमें 2 को करना है मल्टीप्लाई करके माइनस, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 0 हो गया। अब 1 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया, 1 माइनस ये -7 आ गया। अब ऐसे ही 1 माइनस 18 कितना हो गया, -17। वैसे ही 10 माइनस 16 इंटू 2, मतलब 10 माइनस 32 कितना हो गया, -22। ये -22 आ गया। अब देखिए, हमने इन दोनों को तो 0 बना दिया, बस ये बचा है 0 बनाना। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें R3 इसको 0 बनाना है, तो R3 रो में हम माइनस क्या करेंगे कि ये 0 बन जाए। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम R3 को लिखा हमने माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ये देखिए, R3 का हमें 0 बनाना है, इसको डिवाइड करेंगे इससे, और फिर R2 से ही माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने यहाँ पर R2 की जगह यहाँ R1 से भी तो माइनस कर सकते हैं ऊपर वाले से, ऊपर वाले से क्यों नहीं करा, क्योंकि देखिए, अगर हम मान लें इसको ऊपर वाले से करते हैं तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, पर यहाँ पर 0 ही रहने देना है। तो यहाँ पर एक R2 ही है जहाँ पर 0 वैल्यू है,
तो यहाँ पर इन दोनों जीरो बने ही रहेंगे। अगर हम इससे करेंगे तो यहाँ पर -1 या कोई भी माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम हमेशा इसको R2 से करेंगे, आप ये याद रखना। तो देखिए R3 माइनस इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है, और R2, तो क्या होगा, इसको तो हमने सेम लिखा, इसको भी सेम लिखा। अब R3 में क्या करा, देखिए R3 की जगह देखिए जीरो रखिए, जीरो माइनस ये इंटू जीरो, तो जीरो ही रहेगा। वैसे ही -7, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, -7 माइनस 7/10 R2 क्या है, -10 है, -10 तो ये प्लस बन गया, इससे होके ये कट गया, तो ये -7 + 7 जीरो आ गया, ठीक है। इसका क्या हुआ देखिए, -17 -7/10 इंटू R2 क्या है, -24 करा, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये हो गया है 2 5 जो 10, ये 2 12 24, यहाँ का माइनस जो था ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस बन गया। अब 12 7 जो 84 डिवाइड बाय 5, और ये -17 ऐसे लिखा है, तो 17 इंटू 5 होता है 85, तो ये -85 बन गया कि माइनस का साइन था आगे, -85 + 84 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया -1/5, यहाँ लिख दिया हमने। वैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ये -22 था, तो -22 माइनस 7/10, और यह R2 क्या था, -30, तो यहाँ तो -30 लिखा, ये 10 से ये जीरो गया, तो यहाँ ये प्लस बन गया, तो क्या हुआ, 7 थे 21, और ये -22, तो कितना हुआ, -1 होता है, तो -1 बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये x का कॉलम है, ये y का कॉलम है, और ये z का कॉलम है, तो देखिए यहाँ पर ये z आया, ये z है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, -1/5 z = -1, ठीक है। तो z की वैल्यू आ गई हमारी 5, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 5 ऊपर गया, तो यहाँ z की वैल्यू आ गई। अब y के लिए क्या करेंगे, देखिए z की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पर 0x -10y -24z = -30। अब देखिए यहाँ माइनस 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 यहाँ से तो कट गया ये, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 10y + 24 × 5 करेंगे, क्योंकि z की वैल्यू हमें पता है 30 आएगा। अब देखिए 24 × 5 होता है 120, इसको इधर ले जाएंगे तो 30 - 120 हो गया, और 30 - 120 होता है -90, और ये 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा -9, तो y की वैल्यू -9 आ गई। अब y और z हमें पता है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x + 4y + 9z = 16, तो यहाँ पर x + 4 y की वैल्यू रखी हमने, +9 यहाँ z की वैल्यू रखी = 16, तो यहाँ पर क्या हुआ, x - 36 + 45 = 16, तो यहाँ पर आंसर आएगा +9, x + 9 यहाँ पर = 16, तो 9 अगर इधर जाएगा, +9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -9 हो गया, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो देखिए हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इसकी तरफ, और टाइप 2 है, उसमें क्या होता है x और y और z की वैल्यू निकलती ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए टाइप 2 है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है हमने, तो देखिए ये क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज A:B, तो इसको हमने इसकी फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से ही 1 है, तो हम इनके रोज को इंटरचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें जीरो बनाना है, क्योंकि हमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे रो 2 में से 3r1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, और यहाँ पर 1 - 1 करेंगे तो जीरो बनेगा, तो क्या करेंगे, R3 माइनस R1 कर देंगे तो जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, ये तो सेम लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या करा, 3 माइनस 3 × 1 0, 1 माइनस 3 × -1 कितना भाई, माइनस में प्लस, तो ये 4 बन गया। अब क्या करा, 4 - 3 × 2, तो 3 2 6, तो 4 - 6 -2 हो गया। ऐसे यहाँ पर भी 6, ये देखिए ना यहाँ पर रखिए आप, 6 क्या होता है, 6 - 3 × R1 की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 3 12, 6 - 12 होता है -6, ऐसे, ठीक है, यहाँ रख दिया। तो देखिए रो 3 में क्या है, सिंपली R3 - R1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 - 1 0, 1 -1 हो गया 2, और 1 - 2 हो गया है -1, और 1 - 4 हो गया है -3, ठीक है। तब हमें इसको जीरो बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि R3 में R2 से ही हम माइनस करेंगे हमेशा, तो R3 माइनस 2/4 रखेंगे, क्योंकि 2/4 की R3 के ही कॉलम की जिस वैल्यू को हमें जीरो बनाना है उसको डिवाइड करेंगे इससे, और मल्टीप्लाई बाय R2 कर देंगे, तो ये काट के हम 1/2 बन जाएगा। वैसे आप नहीं काटना चाहो तो आपकी मर्जी पर, ठीक है, आपकी चॉइस। देखिए ये सेम रखा, ये सेम रखा, क्योंकि हमें R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है।
यहाँ पर क्या होगा, 0 माइनस 1/2 R2, तो यहाँ तो 0 रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 2 माइनस 1/2 R2, क्या हुआ 4। तो क्या हुआ, 2 2 जा 4, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। वैसे यहाँ पर क्या हुआ, -1 माइनस 1/2, और यहाँ पर -2 था, -2 रखा तो 2 से 2 गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया, +1 बन गया, तो -1 +1 0 हो गया। तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ, -3 माइनस 1/2, यहाँ पर -6 रखा, तो क्या हुआ, इसको भी काट के ये 0 बन गया। अब देखिए पूरी रो 0 आ गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आ भी जाती है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 0 हो गया, क्योंकि ये z की वैल्यू थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 0z आ गया। अब 0z इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही है। तो इसमें क्या हुआ कि हम अब इसके आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो क्या लिख देंगे, वी कांट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्दर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।